एनटीए नेट या जेआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। फर्स्ट है शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है। ऑप्शन बी इसमें है शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण के टीएल मॉडल में प्राय शिक्षण एवं अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम वातावरण शिक्षक एवं विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। यह पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, जो विद्यार्थियों को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इसमें है सेकंड, इसमें है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, इसमें है सी, क्षेत्र स्वायत्तता अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर निर्भर रहते हैं। यह आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्वसंचित परिस्थिति में काम करना पसंद करते हैं। यह आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांत आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। इसमें है थर्ड नंबर है नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवणताएं कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है ए, प्रभावी शिक्षक की शैलियाँ उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल बनाती है। अधिगम को प्रभावी तथा विद्यार्थियों के समझ के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षक को शैली के सभी पहलुओं की जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षक का दायित्व भी अधिगमकर्ता को प्रभावित करने में सहायक है। यह प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवणताएं निम्न हैं। फर्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है कर्मानुसार स्पष्ट और नियंत्रणहीन होना। नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। फिर सूची फर्स्ट में मापनी के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें है डी में है सही सुमिलित सूची। मापनी के प्रकार विशेषताएं। मापनी केवल वर्गीकरण, क्रमिक वर्गीकरण और क्रम, अंतराल वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां, अनुपात है, वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य। 5 नंबर नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इसमें है अभिकथन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। कारण आर, इस शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। इसका है ऑप्शन सी है आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कर देता है, जैसे नए शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराकर। किंतु अधिगम परिणाम इस पर निर्भर नहीं होते। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना आईसीटी के प्रयोग के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर रही है तथा वह प्रभावी भी है। 6 नंबर कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा।
डी, यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है तो यह अनुपर्युक्त अनुसंधान से संबंधित होगा। अनुपर्युक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा समान की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है। 7 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट कथन है इसमें, फर्स्ट कथन में समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। कथन सेकंड, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। इसमें आ जाएगा डी, कथन फर्स्ट असत्य है क्योंकि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान में वृद्धि के लिए आयोजित नहीं होते। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है प्रमुख अनुसंधान पद और सूची सेकंड में विवरण, ठीक है। इसमें है फर्स्ट सही सुमेल निम्नवत हैं। प्रमुख अनुसंधान पद, विवरण। फर्स्ट है शोध समस्या, इसमें है शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। शोध परिकल्पना, किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान नहीं या उत्तर। शोध परिकल्पना किसी शोध प्रश्न का कोई अंतिम समाधान या उत्तर है। उत्तर, अध्ययन का प्रतिदर्श, किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय। शोध उपकरण, पर विधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। फिर इसमें 9 नंबर, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार हैं। इसका है ऑप्शन ए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध ब्रैकेट में मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नवत हैं। किसी शोध समस्या की अभिज्ञात करना और परिभाषित करना, परिकल्पना, निर्माण और शोध का अभिकल्प विकसित करना, समग्र को परिभाषित करना और उसमें से उप समुच्चय प्रतिदर्श निकालना, समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण। शून्य परिकल्पना, HO के माध्यम से शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। 10 नंबर है, शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है। इसका है ऑप्शन सी में आ जाएगा स्तृत प्रतिदर्श, चयन और गुच्छ प्रतिदर्श। प्रतिचयन संभाव्यता आधारित प्रतिचयन तकनीक है जिनमें किसी समग्र से प्रतिदर्श के चयन में इकाइयों को यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता प्राप्त होती है, जबकि अनुपातिक, स्नोबॉल और विमात्मक प्रतिचयन विधियां गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधियां हैं जिनमें प्रतिदर्श शोधकर्ताओं के निर्णय और शोध के उद्देश्यों के आधार पर किए जाते हैं। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्व के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना समान रहती है तथा प्रत्येक इकाई को चुनने की स्वतंत्रता ही इसे अधिक प्रभावकारी बनाती है। वही असंभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभाव्यता आधारित होती है। इसे शोधकर्ता अपने शोध कार्य, लागत, समय, स्थान के आधार पर प्रतिदर्श को चयनित एवं निर्धारित करता है। परिसीमन की यह
परिसीमन की ये मात्रा ही इस प्रतिचयन विधि को दुर्बल बनाती है। 11 से 15 तक, ठीक है, इसमें है व्याख्या है। निम्न प्रश्न नंबर है 11 से 15 तक हेतु निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। संकीर्णात्मक अर्थ में कीमत किसी उत्पाद अथवा किसी सेवा के लिए परभारित धनराशि होती है। अधिक व्यापक रूप में कीमत उन सभी मूल्यों का योग है जिन्हें उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को लेने या उसका प्रयोग करने के लाभों को प्राप्त करने के लिए देते हैं। ऐतिहासिक रूप में कीमत क्रेता की पसंद को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक रहा है। तथापि हाल के दशकों में गैर कीमत कारकों का महत्व बढ़ता जा रहा है। फिर भी कीमत किसी फर्म के बाजार हिस्से और लाभप्रदता को निर्धारित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक बनी हुई है। विपणन मिश्रण में कीमत ऐसा एकमात्र तत्व है जो आय अर्जित करता है। अन्य सभी तत्व लागत दर्शाते हैं। कीमत विपणन मिश्र लोचशील तत्वों में से एक है। उत्पाद विशेषताओं श्रृंखला संबंधी प्रतिबद्धताओं से अलग कीमत को शीघ्रता से बदला जा सकता है। इसी के साथ कीमत निर्धारण अनेक विपणन कार्यों के कार्यकालों के समक्ष आने वाली सबसे पहली समस्या है और अनेक कंपनियों कीमत निर्धारण को बड़े सिरदर्द के रूप में देखते हैं और इसके बजाय विपणन मिश्रण के अन्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने को अधिक मान्यता देते हैं। तथापि कुशल प्रबंधक कीमत निर्धारण को उपभोक्ता मूल्य सर्जित करने या प्राप्त करने का एक प्रमुख कार्यनीतिक साधन मानते हैं। कीमतों का किसी फर्म की मूल रचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कीमत में थोड़े से प्रतिशत सुधार से लाभप्रदता के प्रतिशत में भारी वृद्धि हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण है कि कंपनी के समग्र मूल्य साध्य के भाग के रूप में कीमत उपभोक्ता मूल्य सर्जित करने और उपभोक्ता संबंध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि कीमत निर्धारण से बचने के बजाय समझदार विपणनकर्ता उसे अपना रहे हैं। कंपनी द्वारा प्रभारित की जाने वाली कीमत लाभ अर्जित करने की न्यूनतम कीमत और मांग अर्जित करने की दृष्टि से अत्यधिक कीमत के बीच में आती है। यह बात कीमत निर्धारण में आने वाले विचारों का सारांश है। उत्पाद के मूल्य संबंधी उपभोक्ता का बोध कीमतों की अधिकतम सीमा तय करता है। यदि उपभोक्ता समझते हैं कि उत्पाद की कीमत उसके मूल्य से अधिक है, वे इस उत्पाद को नहीं खरीदेंगे। इसी प्रकार उत्पाद की लागत कीमतों के न्यूनतम स्तर को तय करती है। यदि कंपनी किसी उत्पाद की कीमत उसकी लागत से कम निर्धारित करती है तो कंपनी के लाभ कम हो जाएंगे। इन दोनों छोरों के बीच कीमत निर्धारित करने के लिए कंपनी को प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों और कीमतें समग्र विपणन कार्यनीति और मिश्रण तथा बाजार मांग की प्रकृति सहित अनेक बाह्य और आंतरिक कारकों पर विचार करना चाहिए। ज्ञान नंबर ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि ऑप्शन सी है, इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते थे। इसमें है ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते थे। 12 नंबर, कीमत विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों से भिन्न क्यों है? इसका कीमत विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों से भिन्न है क्योंकि यह आय अर्जित करती है। 13 नंबर, कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या होता है? इसका है 13 नंबर का ए,
कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण निम्न है। यह उपभोक्ता मूल्य के लिए एक कार्यनीतिक साधन हो। फिर इसमें 14 नंबर, उत्पाद या सेवा के लिए कीमत निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? ऑप्शन सी है उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन। उत्पाद या सेवा के लिए कीमत निर्धारण में उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन प्रमुख निर्धारक है। 15 नंबर, उत्पादों अथवा सेवाओं की कीमत को प्रभावित या निर्धारित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं? इसका है ऑप्शन बी। यह उत्पादों अथवा सेवाओं की कीमत को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक निम्न हैं। प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, समग्र विपणन मिश्रण, बाजार का प्रकार। फिर 16 नंबर, जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन क्रिया को बढ़ाती है तब वह होती है। ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन क्रिया को बढ़ाती है सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति और चैनल कारकों द्वारा प्रतिपादित होता है। इसमें 17 कक्ष संप्रेषण होता है। इसका है सी। कक्षा संप्रेषण औपचारिक शिक्षा प्रणाली आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है जो लक्ष्य उन्मुख व सहयोगात्मक होने के साथ साथ ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन योग्यता को विकसित करते हैं। 18 नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए अभिकथन और तर्क आर है। इसमें है अभिकथन ए, किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। तर्क आर, एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। इसका है आंसर अभिकथन गलत है। कोई भी समस्या विवादास्पद होती है तो संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है। यह प्रभावी संप्रेषण बाधा के रूप में कार्य करती है। इसमें है 19 सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इसका है संप्रेषण के अवरोध। यह शाब्दिक में त्रुटिपूर्ण संदेश, मनोवैज्ञानिक निर्कष्ट कोटि की अवधारणा, व्यक्तिगत समय का अभाव, भौतिक माया का सारणी चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव। 20 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कथन फर्स्ट, संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। कथन सेकंड, यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। इसमें है दोनों कथन सही हैं। इसमें है संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। यह इनकोडेट प्रणाली में होता है और यह इनके संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। 21, एक व्यक्ति 22 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में आरंभ में चलकर और तत्पश्चात धीमी दौड़ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। उसके द्वारा चलकर तय गई दूरी कितनी है? इसका है मानव व्यक्ति द्वारा चलकर लिया गया समय x बराबर है x घंटा, व्यक्ति द्वारा धीमी दौड़ लगाकर लिया गया समय 4 - x घंटा। अतः 4x + 10 ब्रैकेट में 4 - x बराबर 22, 4x + 40 - 10x बराबर 22, 10x - 4x बराबर 40 - 22, तो 6x बराबर 18 है। तो x बराबर 3 घंटा। फिर अतः व्यक्ति द्वारा चलकर तय की गई दूरी यह है 3 × 4 बराबर 12 किलोमीटर। 22 नंबर है, एक परिमेय संख्या का हर
उसके अंश से 6 अधिक है। यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाती है और हर में 8 घटाया जाता है तो संख्या 5/3 हो जाती है। मूल परिमेय संख्या क्या है? माना अंश x है और हर x प्लस 6 है, तब परिमेय संख्या है x बराबर 6, x प्लस 6। ये हो गया प्रश्न अनुसार x प्लस 4/x प्लस 6 माइनस 8 बराबर 5/3। फिर इसमें ये हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 इंटू में x प्लस 4 बराबर 5 इंटू में और x माइनस 2 बराबर होगा 3x प्लस 12 बराबर 5x माइनस 10, 5x माइनस 3x बराबर 12 प्लस 10 बराबर 2x बराबर 22, x बराबर 11। अतः परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होता है x प्लस 6। यह है 11 प्लस 6 11/17। निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। 0, 6, 24, 60, 120 x का मान क्या है? ये हो जाएगा x की क्यूब माइनस 1 बराबर x 1 माइनस 1 0 और 2 की पावर 3 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6। फिर 3 की पावर 3 माइनस 3 27 माइनस 3 बराबर 24। फिर 4 की पावर 3 माइनस 4 बराबर 64 माइनस 4 बराबर 60। 5 की क्यूब माइनस 5 बराबर हो जाएगा 125 माइनस 5 120। फिर 6 की क्यूब माइनस 6 बराबर हो जाएगा 216 माइनस 6 बराबर 210। 24 है। 2 जल पाइप यदि अलग अलग चलाए जाएं तो एक टंकी को कम से 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को टंकी को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सूत्र दोबारा, एक साथ खोलने पर दोनों पाइप की टंकी भरने में लगा समय बराबर है xy में x प्लस वाई। ये बराबर हो जाएगा 10 गुना 15 और 10 प्लस 15 इस बराबर 6 मिनट। निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? ACEG, CEGI और GIKM। इसका हो जाएगा 25वें का आंसर। श्रृंखला के प्रत्येक पद को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विषम संख्या में क्रम अनुसरण किया जाता है। A से +2 C आ गया, C से 2 + E आ गया, E में 2 जोड़ दिया तो G आ गया, G में 2 जोड़ दिया I आ गया और C में 2 जोड़ दिया E आ गया, E में 2 जोड़ दिया G आ गया और G में 2 जोड़ दिया I आ गया, I में 2 जोड़ दिया K आ गया और फिर E में 2 जोड़ दिया तो G आ गया और G में 2 जोड़ दिया I आ गया, I में 2 जोड़ दिया K आ गया, K में 2 जोड़ दिया M आ गया, फिर G में 2 जोड़ दिया I आ गया, I में 2 जोड़ दिया K आ गया, K में 2 जोड़ दिया M आ गया, M में 2 जोड़ दिया O आ गया। 26 ये है। नीचे 2 कथन दिए गए, पहला अभिकथन A और दूसरा तर्क R है। अभिकथन A, द्रव स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। तर्क R इसमें है द्रव्य अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भरी अस्तित्व होता है। इसका उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन C, द्रव स्वकारिता, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। यह कथन सत्य है क्योंकि यह किसी अन्य कारक द्वारा कारित और धारित नहीं होता किंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है। फिर 27 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए, पहला अभिकथन A और दूसरा तर्क R है। ठीक है। फिर इसमें है अभिकथन A हो गया। यह सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं। वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यता संबंधित नहीं होते। तर्क R, चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता से संबंधित नहीं है, इसलिए
कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। उपयुक्त कथनों के आलोक निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका है ए में आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं। वे संयुक्त होते हैं किंतु अनिवार्यता संबंधित नहीं होते। चूँकि किसी वस्तु की कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता से संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित हैं। फिर नीचे कथन 2 दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए तर्क आर ए अभिकथन यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। तर्क आर श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। इसमें है उपयुक्त कथनों के आलोक निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए है ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। फिर 29 किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करती है। ऑप्शन सी है। यह अवस्था किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता उसकी अवस्था निर्धारित करती है। फिर 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करता है। ऑप्शन सी है मध्य पद किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करती है। यह प्रश्न 31 से 35 हेतु निम्नलिखित तालिका पर विचार करें, जिसमें 2015 से 2019 तक 5 वर्षों के दौरान 4 देशों XYZT के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के वर्षवार आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता GW इसमें है XYZ। फिर 31 नंबर है वर्ष 2016-17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि का दर्ज की है। यह है वर्ष, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये T है। ठीक है, 2 वृद्धि 2/13 गुना 100 बराबर 15.38 आ गया। इसका आ गया 2/18 गुना 20 गुना 100 बराबर 11.11%। फिर 2/10 गुना 100 बराबर 20%। फिर 2/13 और गुना 100 बराबर 15.38 है। अतः वर्ष 2016-17 के बीच देश जेड ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि की है। फिर 32 नंबर निम्नलिखित वो कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। यह देश वर्ष अतः देश जेड ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है। फिर 33 है देश वाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही है। इसमें है प्रतिशत वृद्धि का योग 20.11 प्लस 0 प्लस 20 बराबर 51.11%। अतः एवरेज औसत 51.11/4 बराबर 12.77%। 34 पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किस देश या किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। इसका है अतः वृद्धि दर्ज की है। अतः देश एक्स और वाई अतः देश एक्स और जेड अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। 35 सभी
चारों देशों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि कितनी है? यह 91.11% है। वर्ष 2015 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता 10 + 15, 15 + 8, 8 + 12 बराबर 45 है। 45 इसमें है। वर्ष 2019 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता 22.24, 24 + 20, 20 + 20 बराबर 86, वृद्धि 86 - 45 बराबर 41। अतः अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत 41/45 गुना 100 बराबर 51.11% है। फिर इसमें 36 नंबर BIOS परिवर्णी शब्द का पूरा रूप क्या है? इसका है C बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BIOS फर्मवेयर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पर पहले से इंस्टॉल रहता है। यह कंप्यूटर संचालित होने पर स्वयं चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। यह इंटरफेस एक मूल प्रणाली के वास्तविक मानक के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। ऑप्शन बी मॉनिटर तथा CPU। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है मॉनिटर तथा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है 38 में आएगा प्रदर्शीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन सी है पाई चार्ट तथा बार चार्ट। प्रदर्शीकरण सूचना और डेटा का प्रदर्शन है। इसकी विधियां पाई चार्ट तथा बार चार्ट हैं। पाई चार्ट कोणीय चार्ट या चक्रारेख भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारणतः किसी समूह की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वृत्त के क्षेत्र में 360 डिग्री का कोण होता है। इस कोण को समूह के विभिन्न उपसमूहों में छात्रों की संख्या के अनुरूप भागों में विभाजित कर लिया जाता है। बार चार्ट को स्तंभ रेखा चित्र भी कहा जाता है। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले युक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 39 नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। फिर इसमें है अभिकथन ए वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तर्क आर इसमें है इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसमें है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं और इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कई सारे उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स में सही पाठ्यक्रम का चुनाव करना एक कठिन कार्य होता है। AF प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? इसका है C हेक्साडेसिमल। AF प्रणाली हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग डेसिमल्स को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 41 सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 2019 व 1990 और 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? इसका है 41 का बी है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 और 2015 के बीच 5 से कम आयु की बाल मृत्यु की दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी 2/3 थी।
इसका आ जाएगा। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए 42 है। फिर इसका सही सुमिलित निम्नवत है। इसमें है उत्सर्जित प्रदूषक, पर्यावरणीय प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आएगा एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तापमान को बढ़ाना। फिर सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण। सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्ल वर्षा का निर्माण, बेंजामीन और हाइड्रोकार्बन्स, यह विषैले तथा कैंसर कारक। देशों के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनके योगदान के अवरोही क्रम की पहचान करें। ठीक है, इसमें आ जाएगा वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में देशों का उनके योगदान के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। वर्ष 2019 में कुल CO2 उत्सर्जन का हिस्सा चीन 27.92%, USA 14.5%, भारत 7.17%, रूस 4.6%, जापान 3.03%। 44 नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, इसमें है उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता का परिचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। तर्क आर, पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रचालों पर निर्भर करती है। इसका है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। बेतज के नियम के अनुसार उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की अधिकतम 59.3% कार्यकुशलता पर परिचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। यह है सामान्यतः पवन चक्की 32 से 45% कार्यकुशलता पर प्रचलित होती है, जो उत्कर्ष पवन की स्थिति 50% तक हो सकती है। 45 है। इसमें नीचे दिए गई आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उन उपायों को अभिज्ञात करें जिन्हें असंचारित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका है ए में क्या है, आपदा न्यूनीकरण के असंचारित उपायों के अंतर्गत भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण, बीमा कार्यक्रम आदि आते हैं। असंचारित उपायों से आशय आपदा न्यूनीकरण के उन उपायों से है जिनमें आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किसी प्रकार की भौतिक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाता। 46 नंबर है, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुष्टय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका है ऑप्शन सी, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्न स्रोतों को चतुष्टय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अंगणित, खगोलिकी, संगीत। फिर 47 वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिकतम कार्यक्रम NPTEL को निम्नलिखित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। इसका है सी, इसमें वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिकतम कार्यक्रम NPTEL को इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में यह स्वयं प्रोटोन का एक प्रमुख
कोऑर्डिनेटर है जो विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों को ऑनलाइन और डाउनलोड के रूप में प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों SDG को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है? यह 2030 तक। इसमें है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों SDG को 2030 तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। इसमें 8 प्रमुख लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, HIV या एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, फिर आधुनिक गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभ बनाना, लैंगिक समानता का प्रोत्साहन व महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी। फिर सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करें और सूची सेकंड में गेट्स के अंतर्गत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति की पद्धतियां दी गई हैं। सूची सेकंड में शिक्षा में उन सेवाओं के उदाहरण हैं। इसमें है फर्स्ट सूची है सूची सेकंड। फर्स्ट है पद्धति, फर्स्ट है सीमा आपार आपूर्ति। यह ICT के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा, आभासी शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण। पद्धति सेकंड विदेश में खपत। कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या डिग्री कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। पद्धति थर्ड वाणिज्यिक उपस्थिति। यह भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। पद्धति फोर प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन। विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोध कार्य। अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन डी पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है।